नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। डरावनी के साथ साथ एक सबक भी है कि हमें ऐसे अनजाने जगह पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग पूरी कहानी सुनिएगा, तभी आपको मजा आएगा। तो कहानी है नंदू की। नंदू गरीबी में पला बढ़ा था और उसके पास ना ही रहने का कोई ठिकाना था और ना ही कोई हेल्प करने वाला था। यानी कि उसकी फैमिली बचपन में ही गुजर चुकी थी और वो अकेला ही था जो इधर उधर भीख मांगकर कैसे भी गुजारा करता था। लेकिन जब बड़ा हुआ तो उसे समझ में आया कि भीख मांगने से ज़िंदगी नहीं चलेगी और वो गलत संगत में पड़ करके चोरी चकारी करने लगा। अब चोरी करने लगा था तो उसकी स्थिति तो ठीक हो गई थी, मतलब कि खाना तो मिल जाता था, लेकिन अब वो पुलिस से भागता रहता था क्योंकि उसने कई जगह चोरी की थी, बड़ी बड़ी दुकानों में, घरों में, जिस वजह से वो छिपता फिरता था। एक दिन एक दुकान में बैठा था तो वहाँ पर एक सेठ जी आते हैं। उन्होंने बताया हमारे घर में शादी है और कुछ माल पहुँचाना है। तो नंदू ने दुकान वाले से कहा कि भैया मुझे काम चाहिए। तो उसने भी ध्यान नहीं दिया, उसने कहा ठीक है, वो सेठ जी के यहाँ सामान पहुँचाना है, तुम पहुँचा दोगे? तो नंदू कहता हाँ बिल्कुल। अब नंदू उनका सामान लेकर गाड़ी से चल देता है, उनके घर पहुँचता है, पूरी ईमानदारी से उनका सामान उनके घर तक पहुँचा देता है और पूरा घर देख लेता है। समझ जाता है कि बड़े आदमी हैं और इनके घर में माल तो बहुत होगा। ये सब कुछ देख करके आता है और उसी दिन रात को वो चोरी करने के इरादे से उनके घर में घुसता है। घर के सभी लोग व्यस्त थे कामों में और घर की जो मालकिन थी वो अपने कमरे में आराम से लेटी हुई थी। वो जाता है उनके कमरे में और माताजी को बंधक बनाकर उनसे सारे जेवरात और पैसे लूट लेता है। अब किसी को पता नहीं चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि चोरी तो हो गई थी। माताजी को जब होश आता है तो वो चिल्लाना शुरू करती हैं। अब घर के लोग परेशान होते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन अब नंदू तो था, वो तो भाग चुका था और भागते भागते उसने पीछे मुड़कर जब देखा तो पुलिस उसके पीछे थी। अब वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था, मैं क्या करूं? तो उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक खंडर बिल्डिंग है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। वो घबराहट की वजह से उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। पुलिस ढूंढते हुए वहाँ से आगे निकल जाती है और नंदू उसी बिल्डिंग में छिपा रहता है। रात हो चली थी, नंदू अभी भी उसी बिल्डिंग में था। अब वहाँ से उसे बाहर निकलना था, लेकिन डर लग रहा था कहीं बाहर पुलिस ना हो, इसलिए छुपा हुआ था एक पिलर के पीछे। तभी उसने देखा उस पिलर के पीछे से एक हाथ आता है जो उसको पकड़कर दूसरी तरफ खींचता है। ये एकदम से गिर जाता है नीचे, उसे लगता है शायद पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन जब नीचे गिरता है, सामने देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब नंदू घबरा गया था। जो चोरी किया हुआ सामान था वो तो उसने वहीं फेंक दिया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों वो रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था, बल्कि खंडर बिल्डिंग थी वो, इतना गुप्त अंधेरा। लेकिन अब उसे वहाँ हंसने की आवाज़ें इतनी ज़ोर ज़ोर से आने लगी थी। अब बहुत ज़्यादा नंदू डर चुका था, वहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाया। और दूसरे दिन सुबह ही जब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि नंदू की लाश पड़ी है, क्योंकि उधर गांव के लोग सुबह सुबह जाया करते थे घूमने टहलने या और भी काम से, तो उन्होंने देखा था वहाँ पर, क्योंकि कुत्ते भौंक रहे थे, जानवर पक्षी उस जगह पर थे, तो लोग समझ गए यहाँ कुछ ना कुछ है, इसलिए उसकी बॉडी मिल गई। पुलिस को बुलाया गया और उनके घर वालों को बुलाया गया, तो सबने पहचान कर ली कि ये वही चोर है। पुलिस वाले बताते हैं ये नंदू चोर है, उनका चोरी किया हुआ सामान भी उस बिल्डिंग से मिल जाता है। अब उस घर के लोग तो खुश हो गए, चलो फाइनली हमारा सामान मिल गया। लेकिन नंदू के साथ आखिर क्या हुआ होगा उस घर में, ये किसी को नहीं पता था कि ये बिल्डिंग आखिर भूतिया क्यों हो गई। ये बात किसी ने इतना ध्यान ही नहीं दिया था इतने दिनों में
कि उस बिल्डिंग में ऐसा क्या था। एक बार ऐसे ही एक फैमिली वहाँ से गुजर रही थी और वो शायद किसी की शादी में जा रही थी। रात बहुत हो चली थी और बारिश हो रही थी, तो उन लोगों ने सोचा कि इस बिल्डिंग के पास नीचे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ है, रुक जाएगी बारिश तब आगे जाएंगे। और रुके रुके उनको शाम का वही 7-8 बज चुका था। तभी अचानक से एक चोर आता है और उनका सामान लेकर भाग जाता है। अब ये लोग चिल्लाते हैं चोर चोर चोर, लेकिन वो पकड़ नहीं पाते हैं और वहाँ कोई था भी नहीं उनकी हेल्प करने के लिए। अब वो बेचारे पुलिस स्टेशन जाते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं। हुलिया जब बताते हैं, पुलिस वाले एकदम चौकन्ने हो जाते हैं, क्योंकि वो हुलिया किसी और का नहीं, नंदू का था। अब पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है, नंदू तो मर चुका है, तो नंदू इनके सामान की चोरी कैसे कर सकता है। लेकिन उस दिन के बाद से कहते हैं जो इंसान उस जगह पर रुका है उसके साथ चोरी होती है, ना कि और कुछ भी। क्योंकि ना ही वो डराता है और ना ही इतना ज़्यादा परेशान करता है, बस वो चोरी करता है। हो सकता है उसकी आदत पहले से चोरी करने की थी, लेकिन वो सामान कहीं मिलता नहीं है चोरी होने के बाद। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। उस बिल्डिंग में चोरी का सामान बाद में मिलने लगा था। एक ऊपर का कमरा था, उस कमरे में सारा सामान एक बार मिला था। पुलिस वालों ने कब्जे में ले लिया और जिसका सामान था उसे दे दिया। लेकिन ये सिलसिला अभी भी रुका नहीं है, क्योंकि सामान चोरी होता है। उस घर के बिल्डिंग के आसपास जो भी गुजरता है, रात में लूटपाट होती है, लेकिन लूटपाट करने वाला नंदू ही होता है। क्योंकि जब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई जाती है तो नंदू की ही पहचान होती है। तो ये तो नंदू की कहानी थी। आप लोगों को कैसी लगी? और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।